श्रीनगर के नवाकदल इलाके में पुलिस टीम पर आतंकी हमला, पुलिस का एक जवान घायल। पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश अब भी जारी। मणिपुर में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनुजा और बेटे अबीर का पार्थिव शरीर आज छत्तीसगढ़ लाया जाएगा। रायगढ़ के पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। आतंकी हमले में शहीद जवान राजेंद्र प्रसाद मीणा का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचेगा। मीणा राजस्थान के दौसा जिले के रहने वाले थे। पत्नी रामोती, 7 साल की बेटी काव्या और 5 साल के बेटे योगेश पर टूटा दुखों का पहाड़। नक्सलियों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी। गढ़चिरौली में 50 लाख के इनामी नक्सली मिलिंद तेल तुंबड़े समेत 26 नक्सली ढेर। एडिशनल एसपी ऑपरेशन सौम्या मुंडे के नेतृत्व में 300 जवानों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। पीएम मोदी आज सुबह रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। 25 फीट ऊंची होगी बिरसा मुंडा की प्रतिमा। प्रधानमंत्री मोदी का आज भोपाल का दौरा। बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन में शामिल होंगे। जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए कई योजनाओं को शुरू करेंगे। भोपाल में रानी कमलावती रेलवे स्टेशन सज धज कर है तैयार। आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में देश के सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन करेंगे। 42,000 करोड़ की लागत से बने एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल के कई शहरों को इससे फायदा होगा। उद्घाटन से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की ट्रायल लैंडिंग। C-130 सुपर हरक्यूलिस समेत कई लड़ाकू विमानों को भी उतारा गया है। गाजीपुर में अखिलेश यादव की विजय यात्रा को नहीं मिली इजाजत। कल अखिलेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते गाजीपुर से आजमगढ़ तक यात्रा करनी थी। बड़े बड़े बिल्डरों से एक्सप्रेसवे की बैरिकेडिंग की गई। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का दावा, कहा अफवाहों पर ध्यान न दें। कल तय समय पर अखिलेश यादव का गाजीपुर में होगा कार्यक्रम। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का श्रेय लेने की होड़। कल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक्सप्रेसवे पर करेंगे पुष्प वर्षा। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी झूठ बोलने में माहिर। 2022 में सफाया तय है, सिर्फ हमारे कामों का हो रहा है उद्घाटन। यूपी चुनाव में जिन्ना पर जुबानी जंग जारी। सीएम योगी बोले, जिन्ना भारत के लिए खलनायक ही रहेंगे। सरदार पटेल की तुलना अगर कोई जिन्ना से करने लगे तो ये वोट बैंक की निकृष्ट राजनीति होगी। लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण सम्मेलन में सीएम योगी ने कहा, ब्राह्मण का मतलब संस्कार, संस्कृति और धर्म से है। वो कष्ट भोगते हैं लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने देते। अखिलेश यादव का अमित शाह को जवाब, कहा जाम का मतलब झूठ, अहंकार और महंगाई। आजमगढ़ में शाह ने कहा था, JAM का मतलब जिन्ना, आजम और मुख्तार। आजमगढ़ में अमित शाह के बयान पर बोले AIMIM के प्रमुख ओवैसी, कहा हम तो टेस्ट पर जैम लगाकर खा लेते हैं, आप कौन से जैम की बात कर रहे हैं। उनको हर बात में आजम खान याद आते हैं। क्या बिना मुसलमानों के नाम लिए रात में नींद नहीं आती। बलिया में बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह का ओवैसी पर विवादित टिप्पणी, कहा ओवैसी प्रजातंत्र के आतंकवादी है। इस समय भारत की राजनीति में जिन्ना का दूसरा रूप ओवैसी ही है। उन्होंने भारत के विभाजन के लिए राजनीति शुरू की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज यूपी के मुरादाबाद में पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन को करेंगी संबोधित। पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगी जीत का मंत्र। बुलंदशहर में प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेसी किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम सभी सीटों पर मजबूती से अकेले चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। यूपी में असली लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, SP BSP कहीं नहीं है। यूपी चुनाव की तैयारियों को लेकर सीएम योगी के आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बीजेपी की घोषणा पत्र समिति का गठन। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को समिति के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल समिति के उपाध्यक्ष होंगे। वाराणसी में 108 साल पहले चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को आज काशी विश्वनाथ मंदिर में दोबारा किया जाएगा स्थापित। सीएम योगी करेंगे अगवानी। और अब कुछ और जरूरी खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। फिल्म अभिनेता नहीं लड़ेंगे पंजाब विधानसभा चुनाव, कहा बहन मालविका सूद मोगा से चुनाव लड़ेंगी। सोनू सूद ने पार्टी के नाम का खुलासा भी नहीं किया है। पंजाब बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा, पंजाब में बीजेपी मजबूती के साथ सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
नड्डा से पहले सीएम मोदी से मिले पंजाब बीजेपी के नेता। गुरु नानक देव की जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग उठाई। आज राष्ट्रपति और गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। चंडीगढ़ में सीएम चन्नी से कांग्रेस सांसद परनीत कौर और पटियाला के मेयर संजीव शर्मा ने मुलाकात की। मेयर ने कहा, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। पटियाला में डेयरी शिफ्ट करने के प्रोजेक्ट पर बातचीत हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिन का उत्तराखंड दौरा। विधानसभा की कोर ग्रुप की बैठकों में हिस्सा लेंगे। प्रभारियों के साथ चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। देहरादून में धूमधाम से मनाया गया इगास त्योहार। इस दौरान उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य ढोल दमाओं पर जमकर नाचे वन मंत्री हरक सिंह रावत। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की सफाई के बावजूद किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर बढ़ता जा रहा है विवाद। कई जगह विरोध तो दिल्ली की कोर्ट में किताब के खिलाफ दाखिल हुई अर्जी। यूपी के इटावा में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की शव यात्रा निकालने पर हिंदूवादी संगठनों और कांग्रेस नेताओं में जमकर मारपीट। खुर्शीद का पुतला भी फूंका गया। धरने पर बैठे कांग्रेसी नेता। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का एक बार फिर हिंदुत्व के बहाने बीजेपी पर पलटवार। कहा, बीजेपी के लिए हिंदू धर्म आस्था का प्रश्न नहीं बल्कि राजनीतिक का हथियार है। हिंदुत्व शब्द का जिक्र किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कंगना रनौत से पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने की अपील की। शहीदों के अपमान पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की भी मांग। किसान आंदोलन पर बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल का बड़ा बयान। कहा, किसानों का कोई मुद्दा ही नहीं है। मामला 2 घंटे में हल हो सकता है। आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। यूपी के हाथरस में किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को हिंदुस्तान की वैचारिक क्रांति बताया। कहा, हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम घर चले जाएंगे, नहीं तो किसान वापस जाने वाला नहीं है। यूपी के लखीमपुर हिंसा मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। कोर्ट ने एसआईटी की जांच पर असंतोष जताया था। निगरानी के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की नियुक्ति की बात कही थी। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 3 आरोपियों की जमानत अर्जी पर आज सेशंस कोर्ट में सुनवाई। 3 नवंबर को सुनवाई टल गई थी। दिल्ली एनसीआर में बड़े प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर सुनवाई होगी। सीजीआई ने शनिवार को दिया था लॉकडाउन का सुझाव। कहा, जरूरत पड़े तो 2 दिन का लॉकडाउन लगाएं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अब भी बेहद खराब। आईटी और आनंद विहार में AQI कल भी 400 के पार रहा। नोएडा और गाजियाबाद में भी बुरा हाल। बड़े प्रदूषण की वजह से आज से दिल्ली सरकार के कर्मचारी 1 हफ्ते तक घर से काम करेंगे। स्कूल भी 1 हफ्ते के लिए बंद। ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। 17 नवंबर तक निर्माण कार्य बंद किए गए। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली के बाद हरियाणा सरकार का फैसला। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जिले में 17 नवंबर तक स्कूल बंद। सभी तरह के निर्माण कार्यों और पराली जलाने पर भी रोक। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,271 नए केस, 285 लोगों की मौत। कुल एक्टिव केसेस घटकर 1,35,918 हुए। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 अरब 12 करोड़ के पार। पिछले 24 घंटे में 57,43,840 डोज लगाई गई। पीएम मोदी ने त्रिपुरा के 1,47,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किश्त जारी की। बैंक खातों में सीधे 700 करोड़ रुपए भेजे गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।